नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। हमने अध्यात्म को समझने के लिए एक प्रयास शुरू किया है और अध्यात्म को बिना योग के समझा नहीं जा सकता। और योग की शुरुआत हमने बताई थी कि क्या शारीरिक व्यायाम योग है या नहीं, उस पर अंबिका शर्मा जी ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि जो शारीरिक व्यायाम है उससे योग जो है, वास्तविक योग है, वो उससे इतर है, हट के है। फिर हम आगे बढ़े और मन के ऊपर हमने पिछले 2 वीडियो मन पर बनाए हैं। अब मन का जो काम है, मन का जो भी जिस तरह से भी जो कहते हैं कि आदमी को विचलित करने के लिए मन ही जिम्मेदार होता है। यानी कहीं पे जिसे कहते हैं ना कि भ्रमित कर देता है कई बार मन, ये करूं ना करूं, करूं या ना करूं वगैरह वगैरह, या सही रास्ते जाते हुए कई बार जो भटकाव का जो एक हमें जिसे कहते हैं सामना करना पड़ता है, तो उसके पीछे मन की वजह होती है। बुद्धि एक अलग चीज़ है, बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों अलग चीज़ है। बुद्धि कहती है ना कर और मन कहता है नहीं। इस तरह का एक जिसे कहते हैं द्वंद्व है, द्वंद्व पर भी हम बात करेंगे। आज मन को हम पूर्णतः समझकर, और अगला जो वीडियो हमारा बनेगा वो हम समझेंगे कि जो हमारा जो वास्तविक जीवन लक्ष्य है मनुष्य का। क्योंकि आज समाज में हमने देखा, अब पहले भी हमने बताया और अब फिर बता रहे हैं कि झूठ फरेब जो कोई है सरेआम है, खुलेआम है। न्याय की लड़ाई, क्योंकि न्याय शब्द आया क्यों? क्योंकि अन्याय मौजूद था। उस अन्याय को समाप्त करने के लिए न्याय की दुहाई दी गई। और ये एक द्वंद्व जो है बहुत आदिकाल से है। मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास बहुतों ने किया है, आप हमारा 200 सवा 200 साल का भक्ति काल भी है, आप जानते हैं, और उसमें भी बड़े काबिल फाजिल जो है संत हुए हैं और आज भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं सवाल तलाश की है, तो हम मन को सही प्रकार से आगे अपनी बात बढ़ाते हुए समझना चाहेंगे। अंबिका शर्मा जी, तो क्या कहना चाहेंगे कि मन की गति को या मन के जो कार्यशैली है वो किस तरह से मनुष्य को कई बार भ्रमित करता है, या यूं कहें कि विचलित करता है, और मन डामाडोल सा हो जाता है। मन कह देते ना, मन डामाडोल है। तो ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मन जो है, मनस जो है हमारा, मनस चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 का संयोजन है। संस्कृत में हम जो मनस कहते हैं ना, मनस से ही मनुष्य शब्द का निर्माण हुआ है। एक साहब कह रहे थे कि बुद्धि जब परिष्कृत होती है वो विवेक में रूपांतरित होती है, तब हम मनुष्य बनते हैं। अब इसको हम जो है, बाबूजी ने एक जो है सेकंड वॉल्यूम के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया है, तो हम उसको उस तरह से समझते हैं इसको। बाबूजी कहते हैं, लगभग सारा संसार ये मानता है कि संसार की अधोगति पूरी हो जाने पर संतों, पैगंबरों और अवतारों के रूप में कोई विशिष्ट व्यक्ति मानव मन की बहकी हुई प्रवृत्ति को इसके बुरे प्रभाव से मुक्त करने के लिए धरती पर अवतरण लेता है। अधोगति से मतलब डिग्रेडेशन ऑफ सोल कह सकते हैं हम। जो मन की पतनोन्मुख होता है इंसान, या सोल जो कहते हैं, आत्मीय पतन होता है, उसको कहते हैं। मन की अधोगति से ही सोल का पतन होता है। प्रकृति का कार्य मानवीय रूप में प्रकट होने वाले किसी विशिष्ट व्यक्ति की सत्ता के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि उसी के पास मन होता है जो चीजों को सक्रिय बनाने का एकमात्र औजार है। लेकिन उसके पास जो मन होता है वह विशुद्ध क्षोभ के रूप में होने के कारण दिव्य रूप में शक्तिशाली होता है। अब आगे कहते हैं, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से सब लोगों को समझनी चाहिए। जी जी। वस्तुतः मन और माया ये 2 चीजें हैं जिन पर प्रकृति की यंत्रावली का सारा कार्य संपादन निर्भर करता है, मन और माया। लेकिन नौसिखिए, लोग इन्हीं दोनों चीजों का माखौल बनाते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि यही 2 चीजें हमें दिव्यता तक पहुंचने के योग्य बनाती हैं। वास्तव में मानवीय सत्ता के एक छोर पर मन है, दूसरे छोर पर माया। दोनों साथ मिलकर असलियत के महासागर के किनारे तक हमारी यात्रा के बेड़े का काम करते हैं। अब इसको बाबूजी ने, महाराज ने मन को जो है सेकंड और 4th वॉल्यूम के अंदर जो है इसमें लिखा है, मन कहीं पर भी पहुंचने के लिए समय की एक समान अवधि लेता है। क्या आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि मानवीय मन परम मनस का ही भाग है, जो कि सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। अतः इसमें संभावित शक्ति भी असीमित है। अब हम जो है मन की गति को अब दोबारा समझें। हमारे एक्चुअली योग साधना में आजकल इतना हड़बंग की दशा है, लोगों को यही नहीं पता कि योग है क्या। अभी तक हमारी जितनी भी प्रचलित विधियां थी वो हम शरीर से शुरू करते थे। अब शरीर से शुरू करते थे, उसको इस तरह हम समझें, ये शरीर हमारा जो है आखिरी व्रत है, हमारा ये आखिरी व्रत है, हम यहां से शुरू करते थे जी। लेकिन लाला जी महाराज की कृपा कि उन्होंने कैसी नई विधि खोजी। उन्होंने पुरानी साधना को बिल्कुल जो है परे करके एक नई विधि हमारे सामने की। पुरानी विधियों में क्या करते थे, हम जो है शरीर से प्रारंभ करके ऊपर की ओर बढ़ते थे, मन की ओर। ऊपर के शक्तिशाली दबाव और आवरण और जो है बाधाएं हमें आगे बढ़ने नहीं देती थी, और यही कारण था कि माया के क्षेत्र के ज्यादातर लोग पार नहीं कर सके। लाला जी महाराज ने क्या किया, केंद्र, ये हमारे ब्रह्मांड का भी केंद्र है, ये नक्शा जो है पूरा ब्रह्मांड का भी केंद्र है और हमारे शरीर का जो है उसका भी नक्शा है। ये बाबू लाला जी महाराज ने शुरू कराया केंद्र से। बने हम जो हार्टफुलनेस में जो ध्यान करते हैं वो करते हैं हृदय पे। हृदय हमारा सृष्टि उद्भव का केंद्र है। माने हमारा सारी गतिविधि जो है यहीं से शुरू होती है। यहां पर जो हम करते हैं, अब मन को जो है ऐसे समझिए कि मन का एक सिरा हमारा ये है और एक सिरा पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। ऐसे समझ लीजिए, एक सिरा यहां पर है, एक पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। शरीर में भी उसकी अनुभूति मन ही करता है, दूसरी चीज नहीं करती। तो वो जिस चीज को देखता है उसका प्रभाव हमारे जो है अंतस में लाके वो आवरण बनाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं हमारी विधि में। लोगों ने जो है मनस को बहुत ही हल्के रूप में समझा है, लेकिन यदि हम जो है हार्टफुलनेस के ध्यान में इसको समझेंगे और लोगों ने जो है अभ्यास के द्वारा समझा भी है, कितना इसका व्यापक रूप है। अब हम करते क्या है कि अभी तक तो हमारी जो है साधना के अंदर हमने शरीर से शुरू किया, तो हमने जो है मनस को छोड़ दिया। अब हम जब ध्यान यहाँ से शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी मन की गतिविधि, उसकी कार्यविधि क्या है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। वो हमारा जो है हमने जो आवरण बनाए आत्मा के ऊपर। अब ऐसे समझिए कि इस यहाँ पूर्व विधि में हमने यहाँ से शुरू किया, आगे नहीं बढ़ पाए, और हमने जब यहाँ से शुरू किया तो इस पे जितने भी आवरण बढ़े उसको जो है उसका प्रलय हो जाता है, वो उनका विनष्ट हो जाते हैं। तो शुद्ध प्रकृति, ये शुद्ध जो है कहते हैं दिव्य प्रकृति जो है हमारी जो अस्तित्व, वो ही शेष रह जाता है। ये संक्षेप है। यानी आप मेन सोर्स पर आइए। सोर्स कहाँ है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमेरिका की राजनीति की भी यही एक वो है, वो किसी को कमज़ोर करने के लिए ना कोई किसी की मदद कर रहा हो तो उस सोर्स को ही ख़त्म कर देती है कि भाई एक कंट्री की जो है वो सी जो कंट्री है वो मदद कर रहा है, तो ऐसा सी कंट्री को ही सबसे पहले या तो उसको दोस्त बना लेंगे, तो या उस पर किसी तरह का प्रभाव डाल के एक ही मदद करने को पूरी ख़त्म कर। तो यहाँ जो ये बता रहे हैं, ये राजनीति का मैच करके तो सर समझ आ जाएगा, उन लोगों की भी जिनकी रुचि नहीं है उनको भी समझ में आ जाएगी तो क्या करना। तो यहाँ पर भी मन की और जो बाधाएं हैं, यानी जो शारीरिक व्यायाम से शुरू करते हैं केंद्र की ओर बढ़ने, उसके विपरीत जाकर जो गुरु महाराज जी की ये बात कर रहे हैं, बाबा जी की, लाला जी महाराज की, तो लाला जी महाराज का कहना है कि वो केंद्र पर ही अपना ध्यान लाओ, ताकि वो सारी बाधाएं जब आप इधर आओगे तो वो आपको बहुत क्षीण नजर आएंगी, बहुत तुच्छ नजर आएंगी। एक बात तो ये है। इसी मन को हम थोड़ा सा और समझ लें कि मैं आज देख रहा था कि जो रुचि है लोगों की, वो अध्यात्म और ऐसे विषयों को बड़ा नीरस सा मान रही है आज का जो समाज है, और वो एक चीज को भूल रहे हैं कि जो परिवर्तन होगा वो भौतिक परिवर्तन या शासनिक परिवर्तन से जो होना है वो तो होगा, सो जैसा भी होगा, लेकिन जो वास्तविक परिवर्तन है वो मानसिक परिवर्तन है, वो मन का परिवर्तन ही है, वो वैचारिक परिवर्तन ही है। और आज का जो मन है और जो आज की खबरें देखने की उनकी रुचि है या मीडिया को देखने की रुचि है, माइंड एन ए मोड ऑफ वार, इसको कहते हैं। जो हमारा जो मन है वो युद्ध प्रिय हो गया, उस पर युद्ध पे मोहित है। यानी जो भी खबर वो देखता है, जो देखना चाहता है वो सनसनीखेज, जिसमें सेंसेशनल हो या इस तरह की।
तो ठीक है, हमारा जो विषय है वो थोड़ा सा हो सकता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, अरुचिकर लगे या बोर्डम नज़र आए, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं जो आगे जो फ़ायदा पहुँचाएगा, एक लंबी दौड़ के जो घोड़े होते हैं ना, तो उसको आप समझ के चलिए। जी। आपने देखा होगा कि अमेरिका का आपने जिक्र किया, अमेरिका जो है जगह जगह युद्ध करवाता है और वो कहता है कि हर युद्ध के बाद एक शांति होगी। ये आपने जो कहा उसी से रिलेटेड चीज है, हर युद्ध के बाद शांति होगी, लेकिन उस शांति की आड़ में वो अपने हथियार बेचता है और दौलतमंद बनता जा रहा है। सच्चे अर्थ में शांति का उनको ज्ञान ही नहीं है। शांति जो है हमारे जो अंदर स्रोत, दिव्य स्रोत से जुड़ने से शांति आती है। और दुर्भाग्य की बात है, हम पिछले दिनों में पूजनीय बाबूजी महाराज का 125वां जन्मदिन जो है कान्हा शांति वनम में मनाया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया, उसके अंदर जो है उसकी शुरुआत की। हमने जो है 125वां वर्ष जो है योग महोत्सव के रूप में मनाया और उसका थीम था हर दिल ध्यान। हर दिन मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग, और हर दिन ध्यान, हर घर ध्यान। यानी कि हमारा जो है अप्रोच संपूर्ण मानवता तक पहुंचना है, उनका जन कल्याण करना है। हर घर तिरंगा, वो तो नारा राजनीतिक हो सकता है, होगा, है भी सही, और ये जो नारा है ये सामाजिक है, जन कल्याण का है। जी। और आपको पता है सबको कि इस हार्टफुलनेस जो है, अभी जो अभियान जन जागरण, इसे मैं कहता हूँ भारत का जो है आध्यात्मिक आत्म जागरण, जो भारत जो है पूरे विश्व को जो है मानवता को जो है पाठ पढ़ाएगा, उसकी शुरुआत जो है हार्टफुलनेस से शुरू हो चुकी है। और 1,25,000 गाँव में उसका जो है कार्यक्रम चल रहा है, जो मोदी जी ने जो है जिसकी ओपनिंग की थी। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है, नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिद्धांत जो है पेश किए थे, उस 1,25,000 गांवों के अंदर जो है आत्म जो जागरण का कार्यक्रम है, उसमें उनका क्या सहयोग है, उनकी क्या भूमिका है इसमें? हार्टफुलनेस के जितने भी जो है अग्रज हमारे कार्यकर्ता है, बाबूजी महाराज ने इनको अग्रदूत कहा। जब तक आपकी खुद की आत्म जागृति नहीं होगी, आपके खुद परिवर्तन नहीं होगा, आप दूसरे का परिवर्तन नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन पहले है। इसलिए अभी तक जितने लोग भी आए, उन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश की और नाकाम हो गए। लेकिन मेरे गुरु कहते हैं सहज मार्ग जो है दूसरे को बदलने के लिए नहीं है, चेंज योरसेल्फ। जब आप खुद बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। ध्यान में एक मैं आपको बहुत ही एक रोचक बात बताता हूं, जो कि शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगी। हम जब व्यक्तिगत जब ध्यान करते हैं, तो एक व्यक्तिगत ध्यान करने के अंदर हमारा 25 किलोमीटर हमारा आकाश की ओर इसकी तरंगे फैलती हैं, 3 किलोमीटर धरती के अंदर और 7 किलोमीटर रेडियस के अंदर जब हम व्यक्तिगत ध्यान करते हैं, दैवीय तरंगों के स्पंदन होते हैं, उसका पूरा ऑरा जो है प्रभावित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। जी। लेकिन जब हम सामूहिक ध्यान करते हैं तो उसका ऑरा और बढ़ जाता है। तो कई बार हम कहते हैं कि परिवर्तन कैसे आएगा, ये ऐसा गुप्त परिवर्तन है कि लोग आश्चर्य करेंगे, ये पूरा समाज कैसे बदल गया। तो ये जो है कोई नारे के रूप में नहीं है, ये देवीय जो है कार्यक्रम जो है ये इतना प्रभावशील है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर बाधक तत्व जो है, या तो वो सुधर जाएंगे, अन्यथा आप खुद समझदार हैं। अच्छा, इसमें मैं आपके सामने एक चीज और सामने रखना चाहता हूं। हमारी जो पुरानी साधना के अंदर आपने देखा होगा कि जो काट के हम खड़ाऊ पहनते थे, ध्यान करते समय जो है हम छाल पहनते थे, उसका आप जानते हैं कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम जो भी अर्जन करते थे साधना के द्वारा, वो पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाता था। उसको हम कहते हैं इसको कुचालक, माने वो हमारी जो शक्ति है जो पृथ्वी ले लेती थी, उसको रोकने के लिए खड़ाऊ पहनते थे या फिर हमारे छाल पहनते थे कि वो शक्ति पृथ्वी में समाहित ना हो जाए। हार्टफुलनेस के जो हम शिथिलीकरण कराते हैं, आप लोगों ने किसी ने गौर किया कि नहीं किया, उसके अंदर एक हम जो कहते हैं पृथ्वी माँ की ऊर्जा आपके ऊपर की ओर जा रही है।
यही है चमत्कार जो भारत को आत्म जागृति कराएगा। जो पृथ्वी माँ आपकी शक्ति को अवशोषित कर रही थी, अब वो पृथ्वी माँ आपको ऊंचा उठाने के लिए कार्य कर रही है। इस वक्त जो लोग उसका फायदा उठा सकते हैं बहुत लाभ उठाएंगे, क्योंकि जिस समय विनाश का वक्त होता है उस वक्त जो है प्रकृति मुक्त हाथों से बांटती है, और हर एक जो है हार्टफुलनेस का अभ्यासी अपने तरीके से गुरु महाराज के बताए हुए नियमों के अनुसार चल रहा है। और अंततः जो लोग झूठे जो है योग की आड़ में धंधा कर रहे हैं उनको सुधरना पड़ेगा। पूज्यनीय दाजी महाराज ने एक बात कही, सभी बड़े मंचों पे कहा कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं, आतंकवादी लोग हैं, वो कोई चीज़ की खोज करते हैं तो वो सब प्रवृत्ति अपने आपस में बांटते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं। योग आध्यात्मिक संस्थाओं को जो मानवता भलाई का काम कर रहे हैं वो एक छाते के नीचे आकर मानवता भलाई का काम क्यों नहीं कर सकते? दिक्कत यहाँ पर एक है, जिन्होंने योग अध्यात्म को धंधा बना रखा है वो सोचते हैं हमारी दुकान जो है बंद हो जाएगी। हमारे पूर्वज ऋषि जो थे उनकी क्वालिटी ये थी कि वो जितना भी जानते थे वो अपने शिष्य को सिखाने के बाद आगे जानने वाले गुरु को कहते थे अब आप उनके पास जाइए। इस चीज को हमें समझना है। हर व्यक्ति अपने तरीके से काम कर रहा है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन यदि हम मानवता भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो हमें एक छाते के नीचे आके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आतंकवादी जैसे मदद करते हैं, हम जो है योग आध्यात्मिक संस्था क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए यदि हम कोई ऐसा कार्यक्रम रखें, जितने भी योग आध्यात्मिक संस्था हैं आके मानवता भलाई काम करें। और इसके लिए मैंने आपको आयुष मंत्रालय को भी लिखा कि एक कार्यक्रम हम नेपाल में रखें, तटस्थ स्थल। भाई भारत यदि पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेगा तो हम ऐसा तटस्थ स्थान रखें जो लोगों को लगे हाँ इनके पास वास्तविकता है, और वास्तविकता वाला कभी मुंह नहीं छुपाता। खैर, इस विषय को हम जो है मोदी जी को और आयुष मंत्रालय को आगे लेंगे प्रमाणों के साथ, और बोलेंगे कि एक प्रोग्राम नेपाल में रखो आने के बाद। सोचो कि क्यों आदमी लाचार है। सोचो कि क्यों आदमी लाचार है, क्योंकि हर शय का बाजार है। शय फरोश तो हर जगह मिल जाएंगे आपको जनाब अली, खरीदार कहाँ से लाओगे? सवाल तो ये है। या तो मजबूरी में आप अपने ग्राहक बनाना चाहते हो क्योंकि किसी में क्षमता है खरीदने की, किसी में नहीं है, और बेचने वाले तो हर जगह हर कोने पे हर शय बेचने पे तैयार है। तो ज़रा सोचो इस बाज़ार को। मैं ये जो दो पंक्तियाँ बोली हैं कि क्यों आदमी लाचार है, क्योंकि हर शय का बाज़ार है। तो बाज़ार से थोड़ा सा परहेज करो। इसके अलावा भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ बेचा नहीं, कुछ कमाया नहीं, उसमें महात्मा गांधी भी रहे हैं। मैं आज बहुत लोग हैं जो कोसते होंगे उन्हें, ठीक है, वो उनका भी अपना बाज़ार मैं तो कहूँगा, वो सोच लो जैसा भी सोच सकते हो, लेकिन जो वो दे के गए हैं वो भुलाया नहीं जा सकता। गैर जिम्मेदार आदमी, और जिसे कहते हैं, चलो खैर वो अलग टॉपिक है। मैं बता रहा था कि कबीर साहब हुए, कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, जुलाहे होते हुए कमाने के लिए, लेकिन वो जो जन कल्याण के लिए। मैं कल के महात्मा गांधी, मैं भगत सिंह का नाम भी लेता हूँ, क्योंकि जो कुर्बान हुए हैं, जिन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर किया है, तो वो कहीं ना कहीं एक वो ना तो बिके ना उन्होंने किसी को खरीदा। जी, तो हमारी मन की गति जब तक इंद्रियों में, शरीर पर टिकी रहेगी, बाह्य जगत में टिकी रहेगी, तब तक अशांति बनी रहेगी। इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। और मन की शक्ति, सारे का सारा जो हमारा जन्म हुआ उस मूल स्रोत, दिव्य स्रोत से ही हमारा उद्भव हुआ, और हमारी उस शक्ति को यदि हम उस मूल स्रोत में दोबारा विलीन कर दें, और हार्टफुलनेस की जो है यदि कोई उसका ट्रायल भी ले सकता है, पहले दूसरे और तीसरे सत्र के अंदर उसको शांति महसूस होगी, सामंजस्य महसूस होगी, विचारों से सामंजस्य, उसके अपने विचारों से, तो उसके अंदर भीतर शांति महसूस होगी, अपने विचारों से सामंजस्य पैदा होगी, वही सामंजस्य बाहर फैला सकता है। ये इस बात की प्रमाण है कि आप सत्य मार्ग पे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वहां पर तो परम शांति है। तो अशांति होने का कारण हमारा जो है मन बाहर की गति की तरफ घूमा हुआ है। अब इसको, उस शक्ति को
अंदर की ओर अपने दिव्य स्रोत की ओर मोड़ना है। ये एक इसका विकल्प है। अगले लेख में हम, अगले जो है वीडियो में हम महर्षि पातंजलि का पूर्व जन्म पूज्यनीय श्री रामचंद्र जी महाराज, बाबूजी महाराज शाहजहाँपुर निवासी के रूप में हुआ और उन्होंने पूर्ववर्ती लिखे अष्टांग योग को सहज मार्ग हार्टफुलनेस पद्धति में रूपांतरित किया, उस सब्जेक्ट को लेंगे। उसके बाद फिर जो है योग के अलग अलग जो राजयोग, हठ योग और जो बाकी योगों को अलग अलग विषय को हम आगे से लेंगे। तो ये आपने सुना कि जो अगली वीडियो हमारी बननी है उसका विषय क्या रहेगा, ठीक है जी। और आज के वीडियो को हम बस एक समापन से पहले जो कहना चाह रहा हूँ कि जिसमें आज मन की बात शुरू की थी और मन पे ही हम ख़त्म कर रहे हैं कि आज समाज का जो मन है कहाँ उलझा हुआ है। मन जो उलझा हुआ है वो इसके जो जिसे कहते हैं ना, वो कुछ हंगरी नज़र आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट का। जो समाज का मन है वो कहते हैं कि जो कुछ हो कहीं ना कहीं उत्पात मचा रहना चाहिए। मज़ा तब आता है किसी खबर का, किसी वीडियो का देखने का, जब तक कहीं उसमें सेंसेशनल कुछ नज़र ना आए। यही रुचि है। सुबह उठते ही दो चीज़ें, बाजार का हमने बात करी और मन की बात कर रहे हैं। बाजार का आप देख लो, आप सुबह योग लगाने बैठो, कोई वीडियो खोलो, कोई म्यूज़िक जो एक योग का हो, मेडिटेशन का कोई भी हो, उसमें फ़ौरन सबसे पहले आपको वो कहेंगे अगर आपको ज़ुकाम है, जो आपके घुटने ख़राब हैं तो उसका तेल ये है और वो है। ये बाज़ार की एक निशानी है। हर जगह बाज़ार है। तो इस बाज़ार से थोड़ा हम अगेंस्ट नहीं कह रहे हैं, हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम इसके अनुपात, बिगड़ते अनुपात की बात कर रहे हैं। तो ये है, मन को बहुत ज़्यादा मैं इसमें थोड़ा सा युद्ध प्रिय मत बनाइए। आपको एक थोड़ा सा लाइन में सम अप एक चीज कर दूं। देखिए, सबने, जितने भी लोगों ने माना कि ईश्वर जो है अगम्य है, अगोचर है, अदृश्य है, तो ये जो योग का जो खेल है ना, वो प्रेमी और प्रियतम का बीच का है। वो अदृश्य है और अगम्य, वो जो आपके दिल में बैठा है, उसकी प्रेम गाथा खाली आप देख सकते हैं अतीन्द्रियों से, वो है योग। और जो आप बाहर दिखाते हैं वो योग नहीं है, वो भोग है। बहुत शुक्रिया। और ठीक है, अपनी अपनी जिसे कहते हैं कि सोच है, अपना अपना पैगाम है। और भरसक हमारा प्रयास यही रहेगा कि साधारण शब्दों में ऊंची बात कही जाए, ठीक है जी। हम गुमनाम से ही, आवाज़ हमारी बेदम ना हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी इस वीडियो में अध्यात्म के। लेकिन पॉलिटिक्स में तो हमने माना है अपने आप को, हम गुमनाम हैं, बेदम आवाज़ है, वो अलग बात है। चलो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।